खुद आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगा के आ जाएंगे। इनसे कैसे फाइट करोगे? To fight a psycho like him, you have to be a psycho. Most of these are high on drugs. बचपन से लेकर के इनको यही सिखाया जाता है कि आप अगर जाएंगे तो you'll get 72 virgins. तो ये तो उनका मोटिवेशन है। पकड़ के इंटरोगेशन किया है? इनको पकड़ के आपने क्यों राशन खिलाना है? जो ट्रेन किया गया झूठ बोलने के लिए, उससे कैसे सच निकलवाओगे? मैं इसलिए ज़्यादा सच निकलवाने में विश्वास नहीं करता। अपने इंडिया में सुना था गुड पाकिस्तानी इज अ डेड पाकिस्तानी। उनके पास ना इकोनॉमी है। Pakistan is in trouble. आज के डेट पे वी कैन जस्ट ब्रेक पाकिस्तान। क्यों सपोर्ट करता है यूज़? पाकिस्तान में आज के डेट पे द फर्स्ट फैमिली उनके अपने स्टेक्स हैं, पैसे लगा रखे हैं। या दिस इज व्हाई ट्रम्प जूनियर के फ्रेंड्स आर रोमिंग अराउंड इन पाकिस्तान। आज के हमारे गेस्ट हैं कौशल कश्यप, एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, जंगल वॉरफेयर एक्सपर्ट। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे सिविलियंस को एक टेररिस्ट अटैक में क्या करना चाहिए और कॉम्बैट के टाइम एक सोल्जर अपने डर को कैसे कंट्रोल करता है। व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल जगह जहाँ पे आप इंटरोगेशन कर सकते आर यू मैरिड? नो, नॉट येट। यू गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू लव देम मोर देन योरसेल्फ। ओके, समझ गया मैं। समझ रहे आप? इंटरोगेशन की नाखून वाखून उखाड़ना, दैट्स द मोस्ट। नाखून क्यों? मैं उंगलियां काटने से शुरू करूंगा ना। इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी हनी ट्रैपिंग करती हैं। बिल्कुल, सबसे इफेक्टिव अगर कुछ है तो हनी ट्रैप। एज अ सोल्जर जब ऐसा कुछ होता है तब अंदर से क्या फीलिंग आती है? फौज थोड़ी जल्दी छोड़ दी। इंडिया कभी आगे बढ़ के अटैक नहीं करता। डू यू थिंक अब के टाइम पे ये सही स्ट्रैटेजी है? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी हनी ट्रैपिंग करती हैं। बिल्कुल, हनी ट्रैप इज सबसे इफेक्टिव अगर कुछ है तो हनी ट्रैप है। बट एक लड़की क्यों रेडी होती है इतनी रिस्क लेने के लिए? लड़कियाँ, कितने सारी लड़कियाँ हैं, कितनी सारी लड़कियाँ हैं रेडी हैं, पैसे चाहिए उनको ना। So they're फॉर ready मनी, to- एवरीथिंग वर्क्स फॉर मनी। द काइंड ऑफ बजट्स पीपल हैव, यू टॉकिंग अबाउट एजेंसी, उनका देखिए आप कितने पैसे हैं। मनी इज नेवर ए प्रॉब्लम। अगर सामने वाला कोई बहुत स्ट्रांग हुआ, मान लो आप किसी एजेंसी में बात कर रहे हो, लड़की को पता है कि सामने वाला स्ट्रांग है, तो वो मार देगा उसको। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। यू कैन हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल। यू कैन हैव गर्ल्स हु आर एज गुड एजेंट्स। जैसे रशिया ने ट्रेन करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दे हैड सच एजेंट्स, बिल्कुल दे वर ट्रेन्ड एजेंट्स एंड दे वर डूइंग इट। उनका पूरा एक फोर्स था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि डिवीजन या क्या है वो, दे वर डूइंग दिस। देन दे कैन बी अलग ट्रेंड फोर्स थी पूरी। या ये तो बहुत चलता है ना, स्पेशली वॉर टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसका अभी भी ऑप्शनदूर के टाइम पे भी ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस दैट वी हैव, दिस इज कंप्लीट। आपको पता ही नहीं चलेगा आज के डेट पे, तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल ग्राउंड में हो क्या रहा है। दे डोंट वांट टू कम बैक। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिदाइन मॉड्यूल्स जब आते हैं, दीज आर टेक्निकली स्पेशल सुसाइड स्क्वाड जो ट्रेन किए जाते हैं, एंड देन वो आते ही हैं कि हम तो जा रहे हैं, कि हमें वापस घर नहीं जाना, हमें मरना ही है, हम तैयार हैं। तो इनका नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। सेकेंड इज दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई। थर्ड इज वो आते हैं हर चीज़ के लिए रेडी हैं कि ठीक है चलो आप मार दोगे तो मार दो, खुद आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगा के आ जाएंगे। इनसे कैसे फाइट करोगे? बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिविटी इज ओनली कि भाई हम तुम्हें बच के जाना है, हम तो बचने के लिए आए ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो सोच के आए, घर से निकले ठान के कि मारेंगे और फूट जाएंगे, कम से कम 50-100 को और लेके जाएंगे। जो आप अभी कह रहे हैं ना, दिस वाज क्लासिकली हाउ आई वुड ब्रीफ माय मैन जब एनएसजी में था, और इससे पहले स्पेशल फोर्सेस में भी, कि आपका दुश्मन ये है। वो बंदा जो ऑलरेडी अपने आप को मान चुका है कि मैं तो मर गया हूँ। सो आपके दिमाग में अगर फैमिली लाइफ, आपके दिमाग में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, आपके दिमाग में कोई मूवी या कोई भी फालतू की चीज़ चल रही है, सो यू आर बिहाइंड हिम। टू फाइट अ रेडिकल, टू फाइट अ साइको लाइक हिम, यू हैव टू बी अ साइको। समझा पा रहा हूँ मैं आपको? आपको वो गेम खेलने के लिए आपको उसके जितना लेवल का साइको या कमिटेड होना पड़ेगा। ये फिदाई क्या है, मोस्ट ऑफ दिस आर हाई ऑन ड्रग्स। एंड इसके अलावा ये जो रेडिकलाइजेशन बचपन से लेकर के इनको यही सिखाया जाता है, और उनको कोई खुद सा वो पढ़ाया जाता है कि आप अगर जाएंगे तो you'll get 72 virgins,
if you die like this. Yeah, that's what they're told. क्या बोलते हैं उनको कि आप अगर ऐसे अपने आप को मारते हैं मतलब आई विल नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक शहीद बिकॉज दैट इज़ डिफरेंट कोनोटेशन, कि आप अगर ऐसे टारगेट करते हैं और इस तरीके से अगर आपकी मौत या होती है, व्हाट इज़ दिस कॉल, काफिरों को अगर जा कर के मारते हैं आप इस्लाम के वजह से, तो आप जन्नत में जा कर के आपको 72 वर्जिन्स मिलेंगी. तो ये तो उनका मोटिवेशन है. Really? यार रियली आई एम सरप्राइज यू नेवर हर्ड ऑफ दिस. I've never heard of it. दिस इज देयर मोटिवेशन. 72 हूर मिले गिन करके. तो अब कोई उनको बताओ, कोई वापस आके आपको बताने वाला नहीं है कि ये बकवास कर रहे हैं. कुछ नहीं मिलता यहाँ. आई विश somebody would come back and tell कि यार मेरे को प्रॉमिस किया था, एक भी नहीं मिला. बट जो भी है ये उनका मोटिवेशन है. एंड ये यूजुअली 19 साल 20 साल 17 साल 21 साल ऐसे यंग लोग ही होते हैं. ये क्या कलर है मैं अगर आपसे पूछूं? ब्लैक. व्हाई इज दिस ब्लैक? बिकॉज आई नो इट्स ब्लैक. व्हाई डू यू नो इट इज ब्लैक? बिकॉज इट इज ब्लैक. मुझे बचपन से यही सिखाया गया है, बताया गया है. दैट्स प्रिसाइजली द पॉइंट. बचपन से एवरी टाइम एवरीबडी हैज बीन टेलिंग यू दिस इज ब्लैक. बचपन से कोई ब्लैक बोलता है तो आपका यही ध्यान आता है. समझ रहे हैं? तो जो चीज़ आपको बचपन से बताया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मरने से कुछ नहीं होता, मरने से 72 हूर मिलेंगी आपको, ये गलत है, इंडिया ख़राब है, ये लोग वो करते हैं. सो दैट इज़ द नैरेटिव दैट यू स्ट्रांगली फील कि दूसरी ज़िंदगी में जाना. ये है रेडिकलाइजेशन. ये इनके दिमाग में डाला जाता है. सो दैट गाय व्हेन ही इज़ ग्रोइंग अप, ही इज़ नॉट, इस दुनिया में आपके और मेरे जैसा नहीं सोच रहा है वो. उसके लिए तो ये है कि मर करके वहाँ जाना है मैंने. उसको ऐसे ही तैयार किया जा रहा है. वो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को यार मदरसा में सिखा करके पढ़ने नहीं देते हैं. तभी तो कहते हैं कि आपको मोबाइल नहीं देखेंगे, आप टीवी नहीं देखोगे, आप कुछ नहीं देखोगे. यू विल जस्ट बी फोकस टू जो आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में कोई बाहर से कोई थॉट या बाहर से कोई आपको स्मार्ट ना बना दे. आपके दिमाग को उतना है में ही रखना है, कैद करके, ताकि मैं जो आपको नैरेटिव बता रहा हूँ कि वहाँ पर टॉर्चर हो रहा है और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेंगी, आप जाओगे जन्नत, आप मज़े करोगे, उसके बाद ये ज़िंदगी थोड़ी है, ज़िंदगी तो वहाँ होगी. Just सो दे स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, दैट इज़ हाउ दे. और ऊपर से और फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए दे ऑल हाई ऑन ड्रग्स एंड दे एग्जीक्यूटेड. I was reading a report of 2020 जहाँ पे ये था कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग हायर कैसे करते हैं, रिक्रूट कैसे करते हैं. सो व्हाट द स्टडी वाज कि द रिपोर्ट स्टेट्स 50% of the total recruitment of local and militant groups happened within 10 kilometer radius of the encounter sites and residences of the militants. Fresh recruitments happened within 40 days of the encounters. And large funerals of militants have also witnessed the presence of active militants who give gun salutes to the dead associates. So, what technically happens जब भी हम आर्मी जाके अगर किसी टेररिस्ट को मारती है तो उधर उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सबसे ज़्यादा 50% ज़्यादा हायरिंग वहीं होती है. एंड जब मरता है कोई उसके 40 दिन के अंदर अंदर होती है. एंड फिर जब उनका फ्यूनरल निकालते हैं तो वो इतना ग्रैंड ग्लोरीफाई करके निकालते हैं कि ऐसा लगे लोगों को कि ये इनको शहादत मिली. और बहुत लोग गन सल्यूट देते हैं जो टेक्निकली एक आप किसी आर्मी मैन को देते हो. एंड देन जो एक्टिव सीनियर मिलिटेंट्स होते हैं उस ग्रुप के, वो आते हैं फ्यूनरल में और फिर स्पॉट करते हैं कौन किसको रेडिकलाइज करा जा सकता है और वहीं हाथ के हाथ रिक्रूट करते हैं. दैट्स हाउ रिक्रूटमेंट हैपेंस. 50% से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट सिर्फ इसी टाइम पे होता है. सो दे टेक्निकली वांट कि आर्मी जाके 1 या 2 गिरा दे ताकि वो 50% और लोग उसका फ़ायदा उठा सके, ताकि फ़ायदा उठा ले. सो यू आर राइट. एंड अगर इसका ख़त्म करना है ना तो जैसे बातें चलती है टेररिज्म या एटलीस्ट इस टाइप के जो मिलिटेंसी या अलग अलग टेक्नोलॉजी से जो भी है, ये एक जनरेशन का बात नहीं है. इट टेक्स एटलीस्ट 2 generations टू फिनिश दिस ऑफ. एंड ये जब कल के ये छोटे छोटे बच्चे दे एस्पायर टू जॉइन द फोर्सेस, दैट इज़ व्हेन दिस इज गोइंग टू एंड. So how will you do that? इट्स हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. ये कब स्टार्ट हुआ? 80s में स्टार्ट हुआ.
85 86 के बहुत बाद कम हो गया है। या अभी ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, इज ऑल ख़त्म। ये तो कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड कभी कभी स्टेट इंसिडेंट्स तो रहेंगे। एंड आप अगर पहलगाम की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट टेक टू गो एंड स्ट्राइक सिविलियंस? निहत्ते सिविलियंस को स्ट्राइक करने के लिए आपको कौन सा मतलब ब्रेवरी होना है या कुछ होना है? दिस नथिंग। हमको पता है वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, आपने बच्चे को भेजा, उसने जाके हाँ कोई नहीं जाओ और जा करके मार दिया। आपको पता है कि यहाँ कोई भी अगर निकलता है आपका आर्मी कैंप और उसके बाहर कोई बैठा है, इट्स गोइंग टू टेक 40 मिनट्स टू रीच हियर, यू हैव ए फील्ड डे। इट डजंट टेक। कोई ब्रेवरी वाला काम तो है ही नहीं वहाँ पे। ब्रेवरी वाला काम होता कि अगर आपने आर्मी कैंप को स्ट्राइक किया, दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दे विल स्क्रू द हेल आउट ऑफ यू। आपने अगर बीएसएफ कैंप को स्ट्राइक किया, आपने कहीं मिलिट्री टारगेट जो है, सिर्फ बच्चे कोई बस जा रही है तीर्थ यात्रा के लिए, आप वहाँ पे जाकर के वो बस को मार देना, उसका ड्राइवर को मार देना और फिर जाकर के सबको मार देना। डज इट टेक एनी ब्रेवरी? दिस नो एक्शन या कुछ है नहीं उसमें, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। बट व्हेन यू कैच दीज पीपल, समटाइम्स आप टेररिस्ट पकड़ लेते हो। पकड़ना होना गलत है ना ये। इनको पकड़ के आपने क्यों राशन खिलाना है? बट जो भी है, बट कहीं पकड़ के इंटरोगेशन किया है? या सो हाउ डू यू इंटरोगेट समबडी जो 55 से रेडिकलाइज्ड है, उसका ब्रेन वॉश्ड है, उससे क्या इंटरोगेट करोगे उसको, जिसको ट्रेन किया झूठ बोलने के लिए? ब्लैक ही रहेगा उसके लिए, हाँ। बिकॉज जो बचपन में एक बार डाल दिया ना उसके दिमाग में, वो है जो ट्रेन किया गया झूठ बोलने के लिए, उससे कैसे सच निकलवाओगे? या मैं इसलिए ज़्यादा सच निकलवाने में विश्वास नहीं करता। वो अपना एक कहावत अपने एनडीए में सुना था, तो मैं भी वही गुड पाकिस्तानी इज अ डेड पाकिस्तानी। बट नहीं, दिस हैज हैपेंड एक्चुअली। देयर आर टेररिस्ट जो वहाँ से यहाँ आकर के, एजुकेटेड टेररिस्ट जिसने यहाँ आकर के हथियार डाल दिए, एंड दे हैव एडमिटेड, एंड दिस इज ऑल मतलब वीडियोग्राफ्ड और रिकॉर्डेड है आकर के कि भैया हमें तो वहाँ पे गलत चीज़ें बता के भेजते हैं कि यहाँ पे अजान नहीं दे सकते, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, और फिर यहाँ आकर के देखते हैं ये तो फ्री घूम रहे हैं, ये तो और डेवलपमेंट है, सबके पास लाइट है, यहाँ पे आपने एम्स बना दिया, आईआईटी बना दिया, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस्लाम खतरे में है, ये तो नैरेटिव वहाँ पे दे रहे ना। पर कोई टेक्निक होती है कि जो इंसान टूटता ही नहीं उसको इंटरोगेट करके किसी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालो? देखिए, अब पीस टाइम पे अलग चीज़ें होती हैं, बट वॉर टाइम पे ये हो ही नहीं सकता कि कोई ना टूटे। अच्छा, हाँ। मीनिंग मतलब आदमी को तोड़ना, बॉडी में ना पेन बहुत होती है, और पेन होती है तो जान निकल जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये देयर इज़ नथिंग कि आप किसी से सच नहीं निकलवा सकते। वॉर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को पकड़ के क्या उसके ऊपर क्या जुल्म करना है, नहीं। बट वॉर टाइम पे इमेजिन आई हैव टू गो एंड फाइंड इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर साइट है या कोई कुछ कहीं पे छुपा करके रखा हुआ है, उसके लिए सो आई शुड नो कहाँ पे क्या है। तो उसके लिए इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड कि वो जाए, किसी को एबडक्ट करे और फिर उसको इंटरोगेट करे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर एक्चुअल, ये जैसे कि स्पेजनाज रशियन, उनका ये मेन रोल है कि दुश्मन के एरिया में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का खबर लेने के लिए। तो उनका ये प्लान्स है कि वो जाकर के किसी को पिकअप करना है, फिर उनका इंटरोगेशन होता है, और इंटरोगेशन में कोई मतलब ही नहीं कि कोई मना कर दे। क्यों? व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल जगह जहाँ पे आप कर सकते हो? आर यू मैरिड? नो, नॉट येट। Not yet married. No. This is going to be a lucky girl who's going to marry you. Then you're going to have children. Children, you're going to love them more than yourself. इंटरोगेशन हो गया। ओके, समझ गया मैं। समझ रहे हैं आप? समझ गया। वो आप मरो हो गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी चीजें मत निकलो। ठीक है। बट सबके लिए अपने से ज़्यादा प्यारे की चीज़ भी होती है। आपको जब देश के लिए आपको निकलवाना है खबर, किसी भी साम दाम दंड भेड़, हाँ, कहीं से भी आप निकलवाओगे। अब अच्छे लोग खोने का कसम तो हमने खाया नहीं कभी। फॉर वन एग्जाम्पल, आपको नहीं पता मेरी फैमिली क्या, और आपके टाइम का मैं हथियार आपको बिना फैमिली के ही मेरे से ही निकलवानी है, तो वेयर विल यू हर्ट मी द मोस्ट? जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा बोल दूंगा, जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा बोल दूंगा। नाखून वाखून उखाड़ना, दैट्स द मोस्ट। नाखून क्यों, मैं उंगलियां काटने से शुरू करूँगा ना। देखो, इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड।
इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड। वॉर टाइम की बात कर रहे हैं हम, आपको उठा करके आपसे अगर इन्फॉर्मेशन देना है, कोई इसमें बुरा या वो कोई है नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी फील करने वाली भी बात नहीं है। वॉर टाइम की बात कर रहे हैं, वॉर में मेरा देश मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड। सो आप अगर किसी चीज़ की बड़ा मैं एसेट, मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, फिर मुझे मारो। हाँ, किसी चीज़ की आप अगर वो व्हाट इज़ दैट वर्ड, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, किसी चीज़ की अगर आप आशा कर सकते हैं तो वो है कि एक पेनलेस डेथ टाइप का या क्विक डेथ है कि नहीं, तो उसी के लिए आप आपने जो बताना है आप बताएंगे। अगर कोई किसी को अटैक कर रहा है, समबडी जो वीकर है, मान लो मैं वीक हूँ, मुझसे कोई 10 गुना पावरफुल, 5 गुना पावरफुल इंसान मुझे अटैक कर रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है या डोमिनेंट है, तो मैं उनको कौन से 3 पॉइंट है जहाँ पे मार सकता हूँ ताकि मैं अपने आप को बचा लूँ, वहाँ से भाग जाऊँ। 2 मिनट के लिए वो आदमी या तो अनकॉन्शियस हो जाए या डिसंगेज हो जाए और मैं बस भागने का मुझे टाइम मिल रहा है। मैं आपको लेडीज़ के लिए बताता हूँ, इफ़ आई एम ए लेडी एंड समबडी अटैक्स मी, हाँ, बेस्ट एंड द सबसे इफेक्टिव इज आँखों में डाल। आँख, आपने हिट कर दिया तो अच्छा है, नहीं भी किया तो ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू डू मच। दिस और दिस, अंदर डाल दो, अच्छा पूरा घुसा ही दो। फिर बेरहमी नहीं, फिर मैं आप कमांडो से पूछ रहे हो तो फिर वो चोट लग जाएगा उसको, आँख ख़राब हो जाएगी, फिर ये सब नहीं सोचना है। इतने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है एंड दिस इज़ सैड कि बहुत लोगों के ऊपर देयर आर ओकेजन्स व्हेन दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। प्रिपेयर्ड, सीता क्वेश्चन, तो दैट्स फर्स्ट। अदर प्लेस, बस मैं और एक स्पिरिट की बात होती है, मतलब आप किसी लेडी को सिखाना कि ये पॉइंट में आप ऐसे कर दो, ट्विस्ट कर दो, कुछ नहीं, आप उसका बाल पकड़ लो, ले जा करके जहाँ मार सकते हो उसको, कोई बाल खींचे ना, अनलेस कोई टकला आदमी है तो बाल से हाँ, बाल ले करके उसको मारो, कहीं जो है आपके हाथ में कप से मार दो, सीधा आँख में मार दो, नाक में मार दो। Do you think everybody गिविंग ए फाइट इज मोर इम्पोर्टेंट। Do you think everybody should learn self-defense or martial arts in life? यस, बट ना भी सीखे, सीख ले तो अच्छा है, बट सेल्फ डिफेंस वगैरह ऐसी चीज़ है ना कि आप 2 दिन करके या 3 दिन का कैप्सूल करके सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर Daily प्रैक्टिस, routine. या इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर डेली प्रैक्टिस। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, टू बी एबल टू हिट बैक, टू हैव दैट मेंटल फ्रेम, हिम्मत रखना। कि कितने लोगों ने आज तक, डोंट हैव टू टेल मी, बट कितने लोगों ने सोचा है कि मेरे को अगर मारता है तो मैं, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज़, कि मैं क्या करूँगी। सोचा है किसने? बहुत दिन तो सोचा ही नहीं है, पहले तो ये सोचते हैं कि मेरे साथ होगा नहीं। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव अ प्लान कि यार कुछ हो ना हो, मैं नाक में उंगली डाल करके फाड़ दूंगी यहाँ से, या है कि नहीं, या आँख में उंगली डाल दूंगी मैं, या सिर पकड़ करके बाल ले जाके मारूंगी कहीं, या जो जिससे है, कम से कम ये सोचना कि आई विल नॉट सबमिट एंड आई विल डू दिस। ये विजुअलाइजेशन वाला जो है ना, दैट आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कम से कम सोच करके रखिए, क्योंकि जिस दिन होगा फिर वो विजुअलाइजेशन वाला ही काम आएगा कि मैंने तो ये तैयारी करके रखा है। फिर बेरहमी या फिर वो सेंटी होना कि ज़्यादा चोट लग गया, नहीं,